देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज भी शराब की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। कई शहरों में दुकानों पर लंबी कतारें नजर आई हैं। कुछ जगहों पर सुबह 4 बजे से ही शराब की दुकान के बाहर लोग जुटते नजर आए। कल कई जगहों पर नियमों की अनदेखी हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी। शराब दुकानों पर भीड़ से संक्रमण का खतरा भी बढ़ा था, जिसके चलते आज कई जगहों पर एहतियाती कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि नियमों की अनदेखी का डर, आशंका आज भी लगातार बनी हुई है, क्योंकि शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं शराब के शौकीनों की। और ये देखिए दिल्ली की तस्वीर, दिल्ली में भी शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, और वो भी तब जब दिल्ली सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 70% MRP पर कोरोना फीस के रूप में लिया जाएगा। उसके बावजूद भी आलम देखिए शराब के शौकीनों का कि लंबी लंबी कतारें लगाकर सुबह से ही खड़े हो गए हैं शराब की दुकानों के बाहर। और ये चंदन नगर दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बहुत अपने आप में ये चिंताजनक तस्वीरें, क्योंकि ये तो कल ही जैसी तस्वीरें, मतलब 70% महंगी होने के बाद भी ये आलम देखिए आप शराब के शौकीनों का कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रखी जा रही हैं। दिल्ली के चंद्र नगर की ये ताजा तस्वीरें, ये कल की तस्वीरें नहीं हैं, ये आज की तस्वीरें हैं। और आलम बिल्कुल कल जैसा ही नजर आ रहा है। लोग एक के ऊपर एक चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि कौन पहले शराब की दुकान तक पहुंचेगा। शराब की दुकानें खुली नहीं और लोग कतारों में लग गए। चंद्रनगर दिल्ली की ये चौंकाने वाली तस्वीरें। और हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश पाठक हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार कुंदन हमारे संवाददाता लक्ष्मी नगर में मौजूद हैं, और चंद्रनगर जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वहां से विवेक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। बहुत शर्मनाक तस्वीरें चंद्रनगर से सामने आ रही हैं, और 70% दाम बढ़ने के बाद भी आलम तो कल जैसा ही नजर आ रहा है। बिल्कुल समीर, बात की जाए तो 70 कोरोना टैक्स लगने के बाद भी कुछ असर जो है लोगों के अंदर दिख नहीं रहा है। और देख सकते हैं चंदन नगर की तस्वीरें जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से उल्लंघन होता हुआ आपको नजर आएगा। बेहद ही करीब खड़े, 2 गज की दूरी बनाने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं लोग सटे हुए आपको जो है नजर आएंगे। पुलिस के लोग जो है यहाँ पे मौके मौजूद है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी लोग जो है कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आगे की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो ये करीब 1 किलोमीटर की लंबी लाइन है समीर, और देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। पूरी तरह से यहाँ पर जो है उल्लंघन जो है सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा है। लोग बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। पुलिस के जवान, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है, और लगातार यहाँ पर पुलिस रह रहकर जो है लाठीचार्ज भी कर रही है, हल्का फुल्का समझा भी रही है लोगों को, लेकिन लोग जो है कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सुबह 4 बजे से ये लोग जो है लाइन में खड़े थे, दुकान खुलने का इंतजार कर रहे थे। दुकान खुली है, लेकिन यहाँ पर जो बात की जाए तो धक्का मुक्की जो है वो हुई थी काफ़ी यहाँ पर जब दुकान खुली थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर एहतियातन के तौर पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है, साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, करीब 1 किलोमीटर की लंबी लाइन जो है वो आपको नजर आएगी। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। लोग ग्रुप बनाकर बात करते हुए आपको नजर आएंगे। सुबह बहुत ही ताज्जुब की बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए बिल्कुल तैयार नजर नहीं आ रहे। हाँ, बात कर लीजिए विवेक, बात कर लीजिए। सर, सुबह कितने बजे से खड़े हैं आप? 5 बजे से। ये जिस तरह से कोरोना टैक्स लगाया गया उस पर क्या कहेंगे? सही कहेंगे हम, सही लगा। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर। जिंदगी जरूरी है या शराब जरूरी है? नहीं नहीं, दोनों ही जरूरी है, जिंदगी भी शराब भी। तो फिर लोग समझ क्यों नहीं रहे? नहीं समझ रहे, तो समझाने वाले नहीं है ना। पुलिस तो कोशिश कर रही है। क्या कर रही है पुलिस? कोई कोशिश नहीं कर रही। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है समझने को तैयार नहीं है। लगातार पुलिस से बहस करते हुए लोग जो है वो नजर आते हैं। कुछ लोग और भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, बिल्कुल विवेक, मैं आता हूं आपके पास। लक्ष्मी नगर का रुख कर लेते हैं। कुमार कुंदन वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, और कल हमने देखा था लक्ष्मी नगर में भी तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आज क्या हाल है कुमार? देखिए समीर, आज तस्वीर थोड़ी सी अलग है। सुबह में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़का हुआ था, लेकिन पुलिस काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ गई थी। उसकी वजह से जो है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह देखी जा रही है। लेकिन शराब के शौकीनों का मादा देखिए आप, धूप काफ़ी तेज़ है,
दुकानें नहीं खुली है, इसके बावजूद भी बैठे हुए हैं लाइन में। क्या महिलाएं क्या पुरुष सभी जो है लाइन लगा के बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि यहाँ पे दुकान खुले और उसके बाद शराब लिया जाए। और मैं तस्वीरें आपको समीर अगर बताऊं तो मैं जा नहीं पाऊंगा जितनी दूर तक ये लाइन लगी हुई है। यहाँ से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि लोग जो हैं खड़े हैं लाइन में, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जहाँ पे बैरिकेड किया हुआ है, पुलिस ने यहाँ पे टोकन दे दिया लोगों को कि आपको टोकन दिया जा रहा है, आप टोकन के हिसाब से अंदर आएंगे। लेकिन बैरिकेड के बाहर की अगर तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा तो वो इतनी लंबी है, इतनी लंबी लाइन है जिसको कि तस्वीरों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है। कुछ लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। समीर, एक दूसरी तस्वीर देखिए, ये जो आपके कैमरे में जहां तक नजर जा रही होगी, जहां तक मेरा मतलब जहां तक मेरी आंखें ओझल हो जा रही है, लेकिन लोगों की लाइन खत्म नहीं हो रही है। अब बताइए ऐसे में कोरोना से आप जंग कैसे जीतेंगे? सरकार बोल बोल के थक गई, कीमतें बढ़ा के थक गई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। और सबसे जो गलत बात है वो ये है कि दिल्ली में जहां 400 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं कोरोना के प्रतिदिन, उस समय में इस तरीके से एक के ऊपर एक लोग खड़े हैं, तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितना मुश्किल है और कितनी परेशानी होगी। वाकई हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। लक्ष्मी नगर और चंद्रनगर, दिल्ली के 2 इलाकों में TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं और आप देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए भी तैयार बैठे हैं और ये साफ संदेश दे रहे हैं कि अगर 100% भी कोरोना फीस लगा दी जाती है MRP पर तो भी शायद आलम यही रहता। उमेश पाठक का रुख करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ में क्या हाल है उमेश? क्या शराब के शौकीन अनुशासन में नजर आ रहे हैं यहां पर? देखिए समीर, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि कल जिस तरह से बिक्री हुई है और 300 करोड़ के आसपास की शराब खरीदी गई है उत्तर प्रदेश में, अगर लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगभग 7 करोड़ की शराब खरीदी गई है। जाहिर सी बात है इसके बाद स्टॉक खत्म हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें थोड़ा सा अलग हैं, दिल्ली से बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं जो शराब की दुकानें हैं वो खुल गई हैं, बियर की दुकान खुल गई है, लेकिन स्टॉक नहीं है। खास बात यह है कि जो योगी सरकार की जो पुलिस है और ख़ास करके प्रशासन की बात की जाए वो मुस्तैद यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के यहाँ पर घेरे बनाए गए हैं। हालांकि जो ग्राहक है वो सुबह यहाँ आकर के, यानी कि जो मदिरा प्रेमी है वो आकर के यहाँ से वापस निराश होकर के जा चुके हैं। निराशा इसलिए क्योंकि स्टॉक है नहीं। लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस यहाँ पर मुस्तैद दिखाई पड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग को मनाने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नया नियम लागू किया है योगी सरकार ने कि आरोग्य सेतु, जब तक वो ऐप किसी के मोबाइल में नहीं होगा तब तक उसको शराब नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ जो कोरोना से जुड़े हुए एहतियात हैं, चाहे मास्क हो, बिना उसको मास्क लगाए हुए अगर कोई शख्स आता है तो उसको भी शराब नहीं दी जाएगी, उसको शराब की। ठीक है, लेकिन अलग से कोई टैक्स लगाने के बारे में नहीं सोच रही है फिलहाल यूपी में सरकार। गया है जाहिर सी बात है समीर, अभी इस तरह की बातें नहीं सामने आई है, लेकिन आरोग्य सेतु जिस तरीके से यूपी की जो सरकार है, योगी सरकार है, जिस तरीके कोरोना को लेकर के वो सक्रिय दिखाई पड़ी, वो तस्वीरें जरूर दिखाई पड़ी। अगर स्टॉक की बात की जाए तो ज्यादातर शराब की दुकानों पर कोई स्टॉक नहीं। मैं आपको शुक्रिया उमेश पाठक। फिलहाल वक्त हमारे पास इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और विवेक शर्मा और कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।